तो ब्रेड से बनने वाली आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। सिर्फ 2 से 3 ब्रेड से आप ये मज़ेदार सी रेसिपी बना सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दें, बहुत ही ख़ास आज की वीडियो होने लगी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद ब्रेड ले ली हैं। तो इसको जो है ना मैं कट कर लेती हूँ। कटिंग इसकी बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर हम इसकी कटिंग किस तरीके से करते हैं, एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके से इस शेप में आ जाएगा, जैसे समोसा होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। तो ब्रेड की कटिंग हो जाने के बाद अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में इसका एक बैटर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक बर्तन में तकरीबन एक छोटा सा प्याज लिया था, इसको बारीक बारीक कट कर लिया था। एक टमाटर लिया था, उसको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। साथ ही मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड करूँगी। तो 2 अदद यहाँ पर मैं इसमें अंडे ऐड करूँगी। अंडे ऐड करने के बाद जो है ना अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो मसालों में सबसे पहले जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। तो यहाँ पर मैं इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और 1 टीस्पून ही मैं इसमें चिकन मसाला ऐड करूँगी। बहुत ही अच्छा सा एक खूबसूरत सा इसका फ्लेवर आता है। तो चिकन मसाला ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी। तकरीबन यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच पानी ऐड किया है। तो अब बहुत ही अहम स्टेप, तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी। और बेसन ऐड करने के बाद इसकी मिक्सिंग शुरू हो जाती है। तो मिक्सिंग हम बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। कुछ इस तरीके से ये हमारा बैटर जो है वो तैयार होगा। तो अब हम इसमें धनिया ऐड करते हैं। धनिया जो है ना मैंने तकरीबन थोड़ा सा लिया था। थोड़ा सा इसमें धनिया ऐड करने के बाद फिर से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। तो अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने के बाद अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट एक पैन में 1 चम्मच के करीब ऑयल ऐड करूँगी। तो ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें मैं ब्रेड को रख देती हूँ। आप इस तरीके से ब्रेड को रख सकते हैं, इसके कॉर्नर को जोड़कर। तो लीजिए जी, ब्रेड की मैंने सेटिंग कर ली है। जो मैंने बैटर तैयार करके रखा था वो इसके ऊपर डाल देती हूँ। तो सारा बैटर जो है वो मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देती हूँ। एक दफ़ा मैं इसको सेट कर लेती हूँ। सेटिंग जो है ना बहुत ही अहम है, क्योंकि हमने इसको राउंड शेप देनी है। तो लीजिए जी, अच्छे तरीके से इसकी मैंने सेटिंग कर ली है। सेटिंग करने के बाद अब मैं इसको कवर कर दूंगी। तो कवर तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए करूंगी, ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाए, क्योंकि हमने इसमें बेसन ऐड किया है। तो देखिए यहाँ पर इसको पकाना, इसका बेसन का कच्चापन ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं इसकी साइड को चेंज करती हूँ। 3 से 4 मिनट हो जाने के बाद अब मैं इसकी साइड को चेंज करती हूँ और दोनों साइडों से मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पका लेती हूँ। तो उलट पुलट करके दोनों साइडों से बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुका है। तो यहाँ पर मैं इसकी साइड को फ़ोल्ड करती हूँ। तो फ़ोल्ड करने के बाद ये है जी फाइनल लुक। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को